स्टूडेंट्स, मैं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं वैल्यू एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 साइज पेन का बड़ा कर लेते हैं। साइज पेन का बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है सर ये हमारा, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 मंदाकिनी वर्णनम नाम है चैप्टर का। बहुत बढ़िया। मंदाकिनी वर्णनम का सीधा मतलब है सर गंगा के जी के बारे में वर्णन। गंगा जी के बारे में वर्णन। देखो, गंगा जी के बारे में वर्णन कौन करते हैं? गंगा जी के बारे में वर्णन कौन करते हैं सर? हमारे राम भगवान। किसको बताते हैं सर? सीता माँ को, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। तो सर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर जो है हमारी, इसकी नोट्स कहाँ मिलेगी। तो नोट्स जो है सर वो आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक जो है बच्चा लोग वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप को। उसके बाद आप लोग को सर है ना बैचेस वाली सेक्शन में जाना है। बैचेस वाली सेक्शन में जाने के बाद सफलता बैच में क्लिक करना है। सफलता बैच में जाने के बाद आप लोग को है ना सब्जेक्ट्स के द्वारा स्टडी बाय सब्जेक्ट्स लिखा होगा, वहाँ पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट्स के वहाँ पर नोट्स अवेलेबल करा दी गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम बात कर लेते हैं कि सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। बात क्लियर। संपूर्ण व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर पाठ परिचय जान लेते हैं सर कि परिचय जो है पाठ का वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। परिचय जो है सर पाठ का वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। पाठ परिचय। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। सर इस पाठ में जो हमारे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है, उसमें एक अयोध्या कांड से संकलित है जिसके सर्ग संख्या सर 95 है, ठीक है। कोई श्लोक है, मतलब श्लोक नहीं, वहाँ पर पेज नंबर बोला जाता है सर्ग संख्या को। तो 95 सर्ग संख्या है, और ये कौन से कांड से संकलित है सर? अयोध्या कांड से, ठीक है। चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। छोटी नदी जो है सर वो गंगा जी का पाठ है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया। एकदम सेम लिखा हुआ है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। जब हमारे राम जी है ना सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ स्थित मंदाकिनी वर्णन का करते हुए सीता को कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी होने के कारण अब हमारी है ना मंदाकिनी वर्णन स्टार्ट होती है, होने के कारण मन को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर राम जी बोलते हैं, हे सीते, जो ये है ना नदी है ये प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है, जिसके कारण से मन को आकर्षित करती है, मन को मोह लेती है। सर इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी किया है, ठीक है। और अनुविष्ट छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक का यथार्थ चित्रण करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सबसे पहला श्लोक आपके स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसारश्व सेविताम कुसुमे रूप संपन्ना पश्चिम मंदाकिनी नदियम। देखो क्या बोलते हैं राम जी, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस, सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। तो हमारे राम जी बोलते हैं, हे सीते देखो वहाँ पर मंदाकिनी नदी में कैसे हंस जो हैं लग रहा है पानी से घिरे हुए हैं, कितनी रंग बिरंगी यहाँ पर वाटिका है ना। यहाँ पर सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। फिर बोलते हैं, नाना विदेश तीर हुई वेताम पुष्प फली दूर में राजंत्यम राजराजस्य नलिनी व्यवम सर्वता। तो बोलते हैं, हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। बोलते हैं राम जी कि हे सीते, जो ये फल फूल हैं अनेक प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है, यहाँ पर राजाओं के जैसे नदी के जैसे बह रहा है, इसे देखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हे सीते, है ना, हम हिंदी डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या? चलिए, हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। तो वहाँ पर है ना नदी में हिरण आ जाते हैं और वहाँ पर
पानी पीते हैं तो बोलते हैं राम जी कि वह जल गंदा हो गया है, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों को प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। यहाँ पर राम जी के मन में प्रेम वाटिका का जैसा कुछ उठता है मन में, ठीक है। उसके बोलते हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऋषि मुनि लोग स्नान भी कर रहे थे, तो वो बोलते देखो यहाँ पर कितनी कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सारी चीज़ें हैं, तो इसे देखो और समझो, मतलब कितनी सुंदर चीज़ें हैं, संबोधित करके बताते हैं सर मंदाकिनी वर्णन कितनी सुंदर है ना। तो इस कहानी में नहीं है कुछ ज़्यादा दम, क्योंकि इसमें है श्लोक बहुत कम, ठीक है चले। है विशाल नयन वाली सीते, विशाल नयन वाली सीते यानी कि बहुत बड़ी बड़ी आँखों वाली सीते, हे ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपने बाहों को ऊपर किए सूर्य की उपासना में लगे हैं, यानी कि सूर्य की आराधना में लगे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं राम जी कि कैसे यहाँ पर है ना मुनि लोग प्रणाम करते हैं सूर्य भगवान को, देवता को जल चढ़ाते हैं, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं सर। मारुदोत शिखरे पुण्यवृत एवं पर्वतै पादपेय पुष्पत्राणि सृजधृवृतो नदीम। तो बोलते हैं हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे कि चारों ओर जो फूल एवं पत्ते हैं, लग रहा है कि यहाँ पर चलायमान शिखर पर्वत से झूल रहा है ना, झूल रहा है पर फूल और पत्ता पर्वत पर, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनि से भरी हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग मंदाकिनी वर्णन से शोभित अपना काम दिखा रहे हैं कि मंदाकिनी नदी में कि तटे सजी धजी हैं, ऋषि मुनि से भरी हुई है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूह को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। बोलते हैं हे सीते, अपनी जो वायु द्वारा गए फूल और समूह को देखो, जहाँ पर दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। कितने सारे यहाँ फूल हैं, धूल उड़ रही है, धूल भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। हे कल्याणी, कल्याणी मतलब सर सीते, हे सीते, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकई पक्षी को देखो, यानी चकवाई पक्षी को स्पैरो को बोला जाता है सर, गोरैया इसको बोलते हैं, ठीक है। मधुर आवाज से मंदाकिनी शोभा बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं सर, शोभा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी बह रही है, बहुत सुंदर है। इस नदी को देखो, तुमसे अधिक सुंदर माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं सर कि इसके अनुरूप क्वेश्चंस क्या बनते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें तो अपने शब्दों में कर लेना है कि नदी में बता रहे हैं, ऋषि मुनि नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वहाँ पर फूल पत्ते है ना, ऐसा कुछ बता देना। मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता के इनके रूप से संबंधित कहते हैं शोभने, हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, तनु आदि का संबोधित करते हैं, ठीक है। मनुष्य को प्राकृतिक से क्यों लगाव रखना चाहिए सर, कि मनुष्य की प्राकृतिक से इसलिए लगाव रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर है, अतएव है ना, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं, इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। तो ये सब क्वेश्चन हवा के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मंदाकिनी वर्णन में हमें क्या संदेश मिलती है, तो संदेश ये मिलती है कि हमें अपने है ना पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, अतः प्राकृतिक सुंदरता से प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो सर आगे हम लोग डाउट प्रोग्राम की बात कर
लेते हैं, एक बार ज़रा सा डाउट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो डाउट प्रोग्राम जो है सर आपका ऐप पर जो है, वीडियो एजुकेशन के ऐप पर 24 घंटा अवेलेबल है ना। और यहाँ पर आप लोग 24 घंटा में डाउट पूछ सकते हैं सर, है ना। वहाँ पर आपको 24 घंटा में डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करें सर, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 व्याघ्र प्रतीक कथा को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 व्याघ्र प्रतीक कथा को देखेंगे, सॉरी 11 व्याघ्र प्रतीक कथा को देखेंगे, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हितोपदेश की कहानी है सर, है ना, हितोपदेश से ली गई कहानी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना, आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ लाना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। फ्राइडे है सर, कल इंग्लिश हम लोग पढ़ने वाले, तो जुड़ना मत भूलना। नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी ऐप पर प्लस यूट्यूब पर, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।